आज है जी क्लास 10 का मैथ। टॉपिक है जी ऊंचाई व दूरी। ये हमारे एक्सरसाइज है 9.1 एनसीईआरटी में। इसमें क्या है, सर्कल से कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी को चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये खंभा और ये डोरी है जो भूमि के साथ में 30 अंश से पकड़ाती है। तो हमें निकालनी है जी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई थी ये, अब ये कितनी है, ये ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है ये एंगल 30 अंश का है। अब हमें ये निकालना है, ये दे रखा है इस एंगल में, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस बात है आपके, देखो एल ए एल बटे ए के ए, ये याद रखो। हमें लेना लंब बटे कर्ण, वो आते हमारे साइन में। तो यहाँ लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब थीटा कितने का है, थीटा 30 का है। तो साइन 30 बराबर लंब एच है और कर्ण कितना है 20। अब साइन किसका मान याद कर रहा होगा तुम्हें, कितना होता है 1/2 बराबर एच बटे 20। किससे बनाएंगे एच इंटू 2h बराबर 20। हमें निकालना है जी h, तो h बराबर 20 बटे में जाएगा 2, इसे हम भाग देंगे तो जाएगा 10। h क्या है हमारी 10 सेंटी। अभी इसमें मीटर में, अब h क्या हमारा, h है खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर का खंभा होगा हमारा। बस पहले में यही हाँ जी। प्रश्न नंबर 2, ये करा आंधी आने से पहले पेड़ मतलब आंधी से पहले ठीक था वो पेड़ हमारा ये है, ठीक है। ये है हमारा एबी कोई पेड़, आंधी आई और आंधी आया टूट गया, वो यहां से टूट गया, वो लग गया भूमि से, ठीक है जी। अब जो ये दूरी है ना वही तो ये है, और हमें दे रखा है जी 8 मीटर यहां से यहां तक टूट गया पी बिंदु पर। तो वो क्या है 8 मीटर दूरी है पेड़ के आधार से, और दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री का। तो वो कह रहा है कि हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। हमें निकालनी है जी पेड़ कितना बड़ा एबी का, जो पेड़ है वो एबी का है। तो एबी बराबर क्या जाएगा, इसे मान लो आप क्यू, तो बी क्यू प्लस क्यू ए। अब हमें क्या मान चाहिए, देखो अब जो बी क्यू आपका ये दूरी है वो इसके बराबर है। तो हमारा जो पी क्यू है वो बराबर है बी क्यू के, क्योंकि जो ये टूटा हुआ भाग था ना। अब निकालो जी, अब हमें इस एंगल के लिए ये दे रखा है और ये निकालना है। तो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार। अब लंब आधार किस आएंगे, लंब आधार में आपके tan है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितने का है 30, लंब कितना बड़ा, लंब मान लो आप ये AQ बटे आधार है आपका 8। अब tan किसके मान पता होना चाहिए 1/√3 बराबर AQ बटे 8। फिर से वहां करेंगे इसकी इसमें करेंगे तो √3 AQ बराबर 8 एंड AQ बराबर 8 बटे √3। अब हमारे पास में ये दूरी आ गई यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 बटे √3। अब हमें इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि पेड़ पूरा पेड़ है तो ये निकालना है। तो अब देखोगे ये दे रखा है ये निकालना है। तो इस अगर ये क्या है आधार, ये क्या कर्ण। तो आधार पर आ गया आपका इसमें, ये क्या आपका cos। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा कितने का है, थीटा 30 का ही है, आधार कितना है 8 और कर्ण कितना आपका ये आपका PQ। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 बटे PQ। फिर से करो इसकी इसमें तो √3 PQ बराबर 8 दूनी 16। PQ निकालना है तो PQ बराबर 16 बटे √3। अब ये जो दूरी है अपनी ये आगे 16√3 की, जो ये दूरी है वही दूरी है। तो ये जाएगा हमारे पास में 16 बटे √3 यहां से यहां तक की दूरी। अब रख दो इसमें तो क्या हो जाएगा ये बराबर BQ कितना, BQ आपका 8√3 प्लस QA सॉरी BQ ये है 16 बटे √3, ये आपका ये 8 बटे √3 दोनों का समान है √3 16 प्लस 8 16 8
24/√3। अब हमें 24 तोड़ना है, जैसे 3 आए तो 8 गुणा 3 और बटे में √3 आ जाएगा। इससे काटेंगे कैसे जाएगा √3 बार, 8√3 यहाँ लिखेंगे हम 8√3। ये क्या है हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक 8√3 और ये क्या है मीटर में। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। ये कह रहा है कि एक ठेकेदार है, ये हमारा क्या है 1.5 मीटर लंबा है कोई खंभा और यहाँ लगा रहा है उसकी पट्टी, और जो किस तरह का झुकाव है 30 का। ये मान लो A B C, वो कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। पहले हम ये निकाले थे, देखो हमें दे रखा ये एंगल, इसके लिए हमें ये दे रखा ये क्या होता है लंब, और हमें करनी है ये, तो इस एंगल को जाएगा कर्ड। तो लंब कर्ड किस में आते हैं, लंब कर्ड आते हैं आपके ये किस में होता है साइन में। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ड। अब साइन थीटा कितने का 30 बराबर लंब 1.5 बटे कर्ड हमें ज्ञात करना है, मान लो कि ACF का कर्ड। तो साइन किसका मान 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। पीछे लगाएंगे AC एकम AC बराबर 1.5 × 3। जो ये जो आएगी फिसल पट्टी उसकी लंबाई है 3 मीटर। ये तो छोटे बच्चों के लिए। अब एक है बड़े बच्चों के लिए कह रहा है वो फिसल पट्टी का जो खंभा है यहाँ पे ये वो है 3 मीटर का, और ये बना रहा है भूमि साथ में कितने कोण बना रहा है 60 अंश का। हमें वही निकालना है, ये मान लो P Q R क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है वाली। तो इस एंगल ने को लंब दे रखा, ये कर्ड, तो लंब कर्ड किसवाते हैं तो लगा लो ये है आपके 5 साल से ऊपर बच्चे के लिए। तो किसवाते लंब कर्ड साइन में साइन थीटा साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ड। कर्ड कितना से PR मान साइन 60 का मान रखो √3/2 बराबर 3/PR। किससे होगाएंगे PR √3 × PR बराबर 3 × 6, और PR बराबर 6/√3। देखो अब 6 को तोड़ लो 2 × 3 में बटे √3, अब √3 कट जाएगा ये √3 बार, तो कितना आएगा 2√3 मीटर। जो आपकी ये फिसल पट्टी है बड़े बच्चों के लिए वो आई 2√3 मीटर। ये है इसका आंसर। देखो जी आगे क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु है, मीनार आपकी है, ये मीनार है। वो कह रहा है कि भूमि बिंदु जो है ना मीनार वो 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है भाई, देखो मैथ चीज आपका ये बना रहेगा, हमें क्या दे रखा है क्या निकालना है। फिर वो कह रहा है कि मीनार ऊंचाई निकालनी है जो कि भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है आपकी, मानो ये इसे मान लो आप A B C, ये आपका समकोण होता है। ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, और लंब और आधार से मानेंगे। देखो ये है लंब बटे आधार, tan में आते हैं तो आप और tan को लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan कितने का थीटा 30 का, लंब h बटे आधार आपका 30, tan किसका मान रखो 1/√3 बराबर h बटे 30। हम करेंगे तिरछी गुणा, इसकी से करेंगे तो आएगा h√3 बराबर 30। h का मान निकालना है तो 30 ये गुणा हो जाएगा भाग में, तो h बराबर इसे हम तोड़ेंगे तो हमें ये काटना है तो हम तोड़ेंगे 10 गुणा 3 में बटे √3। जब इससे भाग देकर जाएगा √3 बार तो कितना आएगा 10√3। तो ये क्या है मीटर में। हमारी ऊंचाई कितना है मीनार की, वो आ गई जी आपकी 10√3 मीटर। ऐसे करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो यहाँ पतंग उड़ने वाली है, ठीक है जी, ये क्या है पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी ऐसा रूप से भूमि से बांधी, ये जो भूमि के साथ में क्या कर रही है वो
60 अंश का कोण बनाती है, जो भूमि के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। हमें ये दे रखा है और हमें दे रखी है कि इसकी ऊंचाई कितनी भूमि से, वो ये दे रखी है। तो हमें निकालना है डोरी की लंबाई, की डोरी की लंबाई कितनी है, मान लो कि ये निकालनी है। इसे मान लेंगे हम ए बी सी, ये पता है, ध्यान रखिए। अब देखो इसे अगर भी हमें ये लंब है क्योंकि सामने आ रही है, ये दे रखा है, ये कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। ये क्या है, एल मान लेंगे पूरी लंबाई। अब निकालने कैसे है, लंब और कर्ण आते हैं आपके इसमें साइन में। ये ध्यान रखना, लाल बटे काका, एल पर लंब बटे कर्ण, ये साइन का है, आधा बटे कर्ण ये कॉस का है, और लंब बटे आधा ये टैन का है। तो एल बटे के साइन में आएगा, तो साइन थीटा बराबर एल बटे के लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितने का है, 60 बराबर लंब 60, तब ये तो है बटे कर्ण, कर्ण मान लो, लंब मान लो, मर्जी आपकी है। साइन 60 का मान कितना होगा, ये √3/2 बराबर 60 बटे एल, तिरछे मारेंगे, आगे लंबाई √3 बराबर 60 गुणा 2, हमें निकालनी लंबाई, तो 60 गुणा 2 बटे में जाएगा आपका √3। अब तो तुम्हें 60 होना है, इसमें 3 है, 20 किया 60, तो 20 गुणा 3 और गुणा 2 ये वाला बटे √3। अब √3 चढ़ जाएगा ये कितने बार, √3 बार, तो 20 दूनी 40 अंडर √3। ये क्या है हमारा, ये हमारा ये जो पता नहीं डोरी है ना, वो आएगी हमें लंबाई 40 अंडर √3 मीटर। ये सवाल है इसका।